हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, यह फ्रेंड्स कल हम लोग पढ़े थे। वह पार्ट 1 था और फ्रेंड्स आज यह पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, आज गवर्नर जनरल समाप्त कर देंगे हम लोग। कल फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन तक हम लोग पढ़े थे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक चला था और फ्रेंड्स 1882 में रिपन ने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। यह इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। और फ्रेंड्स रिपन के कार्यकाल में ही 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, डफरिन से स्टार्ट करेंगे। लॉर्ड डफरिन, तो फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है कि फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे और फ्रेंड्स नोट डाउन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल फ्रेंड्स 1899 से 1905 ईस्वी तक चला था। फ्रेंड्स कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। तो फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। बिल्कुल यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। फ्रेंड्स इनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक चला था। इसके कार्यकाल में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यह इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। और फ्रेंड्स 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष फ्रेंड्स डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। किसके फ्रेंड्स? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जो कि फ्रेंड्स 1907 ईस्वी में हुआ था। यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 1910 से 1916 ईस्वी तक चला था। और फ्रेंड्स इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी थी, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। और फ्रेंड्स इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। फ्रेंड्स यह आपके एग्ज़ाम में प्रश्न TRE 3 में पूछा गया है कि फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यह बिल्कुल राइट आंसर था आपका। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बनाया जा सकता है कि फ्रेंड्स कोलकाता से दिल्ली राजधानी भारत की किसके कार्यकाल में स्थानांतरित हुई थी। तो फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा भी दी गई थी। यह आप याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। याद रखेंगे। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किए। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप का प्रकाशन किए थे। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स नोट डाउन करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। यह आप याद रखेंगे।
लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एकजुट हो गया था और फ्रेंड्स कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एकजुट हो गए थे नरम दल और गरम दल के नेता, जिसमें फ्रेंड्स मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था और फ्रेंड्स 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, किनके कार्यकाल में? तो फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। इसके कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ था। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसी के काल में रॉलेट एक्ट 1919 पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आपके एग्जाम में बन सकता है कि फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड और फ्रेंड्स तृतीय अफगान युद्ध इसी के काल में हुआ था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 ईस्वी तक चला था और फ्रेंड्स 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड रीडिंग। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1921 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 5 फरवरी 1922 को इसी के काल में चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो फ्रेंड्स चौरी चौरा नामक हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? यह आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स लॉर्ड रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस घटना के बाद? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। आगे बढ़ते हैं। इसके काल में भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। आगे बढ़ते हैं। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन और फ्रेंड्स इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 ईस्वी तक चला था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। फ्रेंड्स यह प्रश्न TRE 3 में पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो फ्रेंड्स यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थगित किया गया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड इरविन। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1925 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू करने की व भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया था। आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन का
काल। तो फ्रेंड्स 1931 से 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था। इसके काल में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसी के काल में बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था। फ्रेंड्स, यह पूछा जा सकता है कि बिहार में भूकंप किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था। तो फ्रेंड्स, यह हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। इसी के काल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिन लिथगो। फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल लॉर्ड लिन लिथगो का 1936 से 1943 ईस्वी तक हुआ था। लॉर्ड लिन लिथगो के समय में पहली बार चुनाव कराए गए थे। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और फ्रेंड्स, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसको फ्रेंड्स अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आप याद रखेंगे। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेवेल। और फ्रेंड्स, लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक था। 1946 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और फ्रेंड्स, इस लेबर पार्टी की सरकार का पहला काम था भारत में आम चुनाव करवाना। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और फ्रेंड्स एबी एलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि 3 जून 1948 ईस्वी से प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल फ्रेंड्स मार्च 1947 से जून 1948 तक था। और फ्रेंड्स, सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित जिसमें भारत विभाजन शामिल था। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसी विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। और फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, भारतीय की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो फ्रेंड्स, सभी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उसको फ्रेंड्स हम लोग 2 वीडियो में ख़त्म किए हैं फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।